जैसा करिश्मा नहीं है, इसलिए भाषा के नाम पर आग लगाने का फॉर्मूला अपना रहे हैं। लेकिन अब यह फॉर्मूला भी चलने वाला नहीं, क्योंकि यूपी बिहार के लोगों को पीटने वालों को अब उसी भाषा में यूपी बिहार के लोग भी जवाब दे रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने तो राज ठाकरे को खुली चुनौती दे दी कि हिम्मत है तो महाराष्ट्र से बाहर निकल के दिखाओ ना। यानी यह बवाल बढ़ता ही जा रहा है, रुक नहीं रहा है। बवाल इस हद तक चला गया कि मारा मारी, प्रदर्शन, हंगामा, आज बहुत कुछ हुआ है भाई। और इस बवाल का एक ट्रेलर देखिए, फिर आपको बताता हूं यह बवाल हो क्यों रहा है, कौन क्या कह रहा है, कैसी कैसी चीजें हो रही हैं इस देश में। भाषा की पॉलिटिक्स, जाति की पॉलिटिक्स, अलग लेवल पे मामला बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है। और इसलिए क्योंकि मोदी के डर से ये लोग जो है ना घबराए हुए हैं कि हम तो खत्म हो जाएंगे। पहले ट्रेलर देखिए। यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है क्या यहाँ के हिंदी भाषियों ने? महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहाँ चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है। मराठी भाषा के नाम पर मुंबई में अपनी राजनीति को फिर से जिंदा करने की कोशिश राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। खास तौर पर राज ठाकरे की पार्टी मराठी के मुद्दे पर कुछ ज्यादा ही आक्रामक होती जा रही है, क्योंकि ये सीन से गायब थे। इनको लगा कि मैं वापस कैसे आऊं सीन में, तो एक ही काम कर सकते हैं, मारपीट करो ताकि थोड़ा सोशल मीडिया से हर जगह मेरी चर्चा होने लगे। आज ही मुंबई के मीरा भाईंदर में एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने मराठी भाषा के मुद्दे पर बड़ा प्रोटेस्ट कर दिया। राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन की इजाजत नहीं थी, इसके बाद भी एमएनएस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जमा हो गए। पुलिस ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं को समझाने की भी कोशिश की, बताया कि प्रदर्शन रैली निकालने की अनुमति नहीं है, कहां घुसे चले आ रहे हो। लेकिन राज ठाकरे के कार्यकर्ता अड़े हुए थे, इस वजह से वहां जमकर हंगामा हुआ। आखिरकार पुलिस ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं पर एक्शन लेना शुरू किया। कई एमएनएस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। महिला कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ झड़प की, लेकिन पुलिस ने सभी को वहां से हटा दिया। एक बार ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको दिखाता हूं कि इन्होंने गुंडागर्दी कैसे की। ये देखिए, ये मीरा भाईंदर की तस्वीर है जहां पर मंच की महिला कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प हो गई है। चूंकि बिना परमिशन के प्रोटेस्ट मंच के अधिकारी कर गए, तो पुलिस जो है वो अब थोड़ा सा बल का प्रयोग करके इन महिला कार्यकर्ताओं को, इन प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले गई है। बड़ा एक्शन जो है यहाँ पर मुंबई से सटे मीरा भाईंदर में दिखाई दे रहा है, जहाँ पर ये पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है इन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ। लगातार आप लोग को हिरासत में लिया जाएगा, क्या कहना है? देखिए, तो ये आपने तस्वीरें देखी। साफ तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि इस प्रोटेस्ट को कोई परमिशन नहीं थी, कोई इजाजत नहीं थी। यही वजह है कि यहाँ पर इन लोगों को हिरासत में लिया जा रहा है। और सैकड़ों की तादाद में जो मंच के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं, इसके ठीक पहले सुबह 9 बजे तक 45 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिसमें कई कार्यकर्ता, कई नेता मंच के शामिल थे। उसके बावजूद यहाँ पर जो भीड़ इकट्ठा हुई है, उस भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस जो है वो यहाँ पर कई बल का इस्तेमाल कर रही है। ये तो गजब ही है ना बॉस। पहले आप मराठी भाषा के नाम पर लोगों को पीटते फिरो, और फिर जब उस पर बवाल हो तो प्रदर्शन करो। एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने क्या इसलिए प्रदर्शन किया था कि वो भाषा के नाम पर लोगों को पीटे और कोई एक्शन भी ना हो? राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से मराठी भाषा नहीं आने पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, उसकी आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। पब्लिक को गुस्सा नहीं आएगा। 29 जून का यह वीडियो है। एक दुकानदार को एमएनएस के कार्यकर्ता मारते हुए दिख रहे हैं। आरोप है कि एमएनएस कार्यकर्ताओं ने गुजराती दुकानदार से मराठी बोलने के लिए कहा। नहीं बोलने पर दुकानदार को थप्पड़ मारने लगे। क्यों भाई, तुमको किसने अथॉरिटी दी कि तुम वो गुजराती अगर मराठी नहीं बोलेगा तो तुम मारोगे? इसी तरह से उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता राजन विचारे ने अपने दफ्तर में दुकानदार को बुलाकर थप्पड़ लगवाया था। दुकानदार मराठी नहीं बोल रहा था, कान पकड़ के माफी मंगवाया, और फिर देखिए उसको कैसे अभी थप्पड़ मारेगा। ये देखिए, ये इन लोगों का तमाशा चल रहा है। आम लोगों के साथ साथ एमएनएस कार्यकर्ता सरकारी कर्मचारियों के साथ भी मारपीट कर रहे हैं। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने मराठी नहीं बोलने पर मुंबई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर को भी पीट दिया था। एक बार देखिए उसको भी।
ऐका ना कस्टमर लोकांचा त्रास होतो का? इनका पैटर्न हो गया, भीड़ बना के पहुंच जाते हैं और उसके बाद मारपीट करते हैं कि मराठी बोल मराठी बोल मराठी बोल। अरे भीड़ में जा रहे हो तो वहां तो तुम अपनी ताकत दिखाओगे ही, मासूम लोगों को मार के ऐसे मराठी सिखाओगे, ऐसे मराठी बोलवाओगे। मराठी भाषा के नाम पर राज और उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी के खिलाफ मुंबई के व्यापारियों ने प्रदर्शन किया था। आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, एक में मुंबई के व्यापारी भाषा के नाम पर गुंडागर्दी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ गुंडागर्दी करने वाली पार्टी प्रोटेस्ट कर रही है। गजब ही चल रहा है महाराष्ट्र में। एक तो तुम पीट रहे हो, पब्लिक विरोध कर रही है कि तुम किस बात का मार रहे हो जी, तो तुम उतर गए प्रोटेस्ट करने, सिर्फ ये नौटंकी करने के लिए, दिखाने के लिए महाराष्ट्र के लोगों को कि हम तुम्हारे बहुत बड़े हितैषी हैं, हम मराठी मानुष के साथ खड़े हैं। ये मार मार के तुम मराठी मानुष के साथ खड़े हो और मराठी मानुष खुद इनके साथ नहीं खड़ा। अभी दिखाऊंगा ये राज ठाकरे की पार्टी की क्या पॉलिटिकल हैसियत हो गई आज की डेट में कि ये सब नौटंकी करनी पड़ रही। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे शायद अब ये समझ रहे हैं कि उनको कोई जवाब नहीं देगा, लेकिन ये बाल ठाकरे का दौर नहीं है। राज ठाकरे को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा रहा है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने भाषा के नाम पर मारपीट करने पर राज ठाकरे को आड़े हाथों लिया। निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर राज ठाकरे में हिम्मत है ना, खुद को इतना बड़ा बॉस मानते हो तुम, तो महाराष्ट्र से बाहर आके दिखाओ, उनको पटक पटक के मारा जाएगा। सुनिए एक बार बीजेपी सांसद को। और यदि आप में ज्यादा हिम्मत है तो आप हिंदी भाषी को मारते हो तो उर्दू भाषी को भी मारो, तमिलियन को भी मारो, आप जो है तेलुगु वाले को भी मारो। आप जो इस तरह की घटिया हरकत कर रहे हो, और मैंने हमेशा कहा है कि जब अपने घर में हो, महाराष्ट्र में हो, यदि बहुत बड़े बॉस हो तो चलो बिहार, चलो उत्तर प्रदेश, चलो तमिलनाडु, तुमको पटक पटक के मारेंगे। हम मराठी का सम्मान करते हैं, मराठी एक आदरणीय भाषा है, और ये उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे जो कर रहा है, इससे घटिया कोई काम नहीं हो सकता है, और हम इसका प्रतिकार करते हैं। और यदि उनमें हिम्मत है, जो मैंने आपको कहा है, यदि उनमें हिम्मत है तो बगल में जो है माहिम इलाके में चले जाएं और माहिम की दरगाह के सामने जो है किसी हिंदी भाषी और उर्दू भाषी को पीट कर दिखा दें। निशिकांत दुबे खुल्ला कह रहे हैं भाई कि यूपी बिहार आए राज ठाकरे, पटक पटक के मारा जाएगा उनको। वो तो ये भी कह रहे हैं, और वो अकेले नहीं कह रहे हैं। थोड़ी देर अभी 2 दिन पहले भी जब ये सब हुआ था तो नीतीश राणे ने भी कहा था कि खाली हिंदू को मारते हुए हैं, मुस्लिम भीड़ वाले इलाके में, मुस्लिम बहुल इलाके में जाके इनकी हिम्मत नहीं होती इनके कार्यकर्ताओं की, जाके बोले कि जरा मराठी बोल के दिखाओ। वहां एक बार गया था, एक उसको पकड़ के कान से माफी मंगवाया गया था। निशिकांत दुबे के बयान ने महाराष्ट्र की राजनीति में हंगामा मचा दिया। राज और उद्धव ठाकरे की राजनीति को निशिकांत दुबे ने खुला चैलेंज दिया, जिससे उद्धव ठाकरे की पार्टी बौखला गई। निशिकांत के चैलेंज पर संजय राउत ने कहा कि निशिकांत दुबे है कौन? क्या महाराष्ट्र के हिंदी भाषी लोगों ने निशिकांत को बोलने के लिए अथॉरिटी दी है? संजय राउत ने आरोप लगाया कि निशिकांत दुबे ने मराठी लोगों का अपमान किया है। सुनिए संजय राउत को। कि दुबे है कौन? दुबे को क्या अथॉरिटी दिया है कि यहाँ के हिंदी भाषिकों ने? वहां बैठकर आप बात करते हो। यहाँ के जो हिंदी भाषी नेता है, मैं उनसे अपील करता हूँ, दुबे का जो वक्तव्य है उसका निषेध करो आप। मुझे आश्चर्य है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और उनके पूरे कैबिनेट का, एक आदमी भारतीय जनता पार्टी का सांसद वहां बैठकर महाराष्ट्र के बारे में, मराठी आदमी के बारे में, मराठी मानुष के बारे में घटिया बातें करता है, और आप चुप बैठे हो। आप कौन से मुख्यमंत्री हो? संजय राउत पूछ रहे हैं कि निशिकांत दुबे है कौन, इसको किसने अथॉरिटी दी ये सब बोलने की? संजय राउत से कोई पूछे कि संजय राउत और उनकी पार्टी को किसने अथॉरिटी दी गुंडागर्दी करने की और लोगों को मारने की? आपकी पार्टी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं है कि हम मान लें कि इतना बड़ा बहुमत है आपके पास कि पब्लिक, महाराष्ट्र की पब्लिक की आप आवाज हैं। आपकी पार्टी को तो पब्लिक ने रगड़ के रख दिया चुनाव में। राज ठाकरे की पार्टी को 0 सीट आती है, 0.5% का वोट शेयर है, और ये मराठी मानुष की आवाज बन के गुंडागर्दी करें तो ठीक, कोई इनकी भाषा में पलट के जवाब दे तो इनको किसने बोला है कि वे ऐसा बोल रहे हो? इनको किसने ऑथराइज किया जी कि आप जाके मारिए जिसको हिंदी, जिसको मराठी नहीं आ रही है, हिंदी बोल रहा है तो उसको मारिए? किसने ऑथराइज किया? लेटर है पब्लिक का। भाषा के नाम पर समाज को बांटने का अधिकार इनको किसने दिया? जैसे को तैसा जवाब मिला तो संजय राउत अथॉरिटी और अधिकार दिखाने लगे।
निशिकांत दुबे पर मराठी भाषा के अपमान का आरोप लगाने लगे, जिसका जवाब महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने दिया। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि निशिकांत दुबे ने एमएनएस के लिए बयान दिया था कि जिस तरह की हरकतें कर रहे हो यूपी बिहार आओगे तो पटक के मारा जाएगा। आम मराठी के लिए नहीं कहा था, आम महाराष्ट्रियन के लिए नहीं कहा था। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह के बयान से बचना चाहिए। सही बात है, इससे लोगों में भ्रम पैदा होता है। एक बार मुख्यमंत्री फडणवीस को भी सुनिए। पहिली गोष्ट तर अशी आहे की निशिकांत दुबे यांचं जर तुम्ही पूर्ण ऐकलं तर ते संघटनेच्या संदर्भात बोलले आहेत। ते मराठी माणसाला त्यांनी सरसकट त्या ठिकाणी म्हटलेलं नाही। तथापि माझं मत असं आहे की अशा प्रकारे बोलणं योग्य नाही आहे, कारण त्याचे जे अर्थ निघतात ते अर्थ हे लोकांच्या मनात संभ्रम तयार करतात। देवेंद्र फडणवीस सही कह रहे हैं भाई, गुस्सा आता है और ऐसे में मुझे लगता है निशिकांत दुबे बोल गए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं वो समझ रहे हैं कि राज ठाकरे, उनके गुंडे, उनकी पार्टी क्या चाह रहे हैं। वो यही चाह रहे हैं कि मराठी बनाम जो है वो यूपी बिहार के लोग, हिंदी भाषी लोग, इस तरह का माहौल बने, आपस में मारापीटी की स्थिति हो जाए और उसके बाद ये लोग फायदा उठाएं और पॉलिटिक्स करें कि भाई देखो हम तुम्हारे लिए खड़े हैं लड़ने के लिए हिंदी भाषियों से। वो तो चाहते ही यही हैं, वो आग लगा रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब तक किसी भी हिंदी भाषी ने किसी मराठी भाषी के साथ कोई आपत्तिजनक घटना नहीं की और होनी भी नहीं चाहिए। इन नेताओं के चक्कर में नहीं फंसना है आप लोगों को। मराठी भाषा के नाम पर जिस तरह से उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोगों की पिटाई कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पर सीएम फडणवीस ने बड़ी बात कही। सीएम फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र के लोगों का दिल बहुत बड़ा है, वो इस तरह की राजनीति के झांसे में नहीं आने वाले। मराठी लोगों पर ऐसी राजनीति का कोई असर नहीं होगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का यह प्रयोग सफल नहीं होगा। ये बात भी सुनिए आप। महाराष्ट्र का मिजाज ऐसा है कि इस प्रकार के प्रयोग यहां चलेंगे नहीं। जो मराठी आदमी है वो बड़े दिल का है, क्योंकि भारत पर जब आक्रमण हुआ तो मराठी आदमी ने केवल महाराष्ट्र का विचार नहीं किया, पूरे भारत का विचार किया। इसलिए मराठी आदमी कभी छोटा सोच नहीं सकता, कभी संकुचित सोच नहीं सकता। इसलिए कोई प्रयोग करने की कोशिश भी करे तो नहीं हो पाएगा। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नितेश राणे ने भी चुनौती दी है। नितेश राणे ने कहा कि एमएनएस और उद्धव ठाकरे के लोग सिर्फ गरीब हिंदुओं को मार रहे हैं। अगर हिम्मत है तो मराठी नहीं बोलने वाले मुसलमानों से भी इसी तरह का बर्ताव करके दिखाओ। सुनिए नितेश राणे को। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है, तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। नितेश राणे कई बार ये कह चुके हैं कि राज ठाकरे के लोगों की हिम्मत नहीं है कि वो मुस्लिम इलाके में जाकर मराठी भाषा पर ज्ञान दें। और ऐसा न करने के पीछे की वजह भी आपको दिखाता हूं। कुछ समय पहले एमएनएस का एक कार्यकर्ता मुस्लिम बहुल इलाके में गया था और वहां मराठी भाषा में बात करने के लिए कह रहा था। इस पर इलाके के लोगों ने उसे घेर लिया और माफी मंगवाई, वो भी हिंदी में। देखिए कैसे राज ठाकरे का कार्यकर्ता मुस्लिम बहुल इलाके में जाकर दादागिरी दिखाने का प्रयास कर रहा था और वहां पर बाद में हिंदी में माफी मांग रहा था, भीगी बिल्ली बना हुआ था। देखिए इसको। आधा घंटे में बहन तो पूरा मुमरा बंद करवाना है। कोई मारेगा नहीं, हम लोग ये बोला गाली दे दिया क्या कर? ये बोला मुमरा पूरा बंद करा दूंगा, ये नितेश राणे यही कह रहे हैं कि वहां जाके तो कान पकड़ के माफी मांग रहे हो और यहां हिंदुओं को मार के चीता बनते हो। मराठी भाषा, मराठी अस्मिता का मुद्दा उठाकर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को कितना फायदा हो या फिर राज और उद्धव के साथ आने का कोई असर होगा भी या नहीं, यह भी आज आपको बताऊंगा। लेकिन आप यह देखिए कि अपनी राजनीति बचाने के लिए उद्धव और राज ठाकरे किस हद तक जाने को तैयार है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर गुंडागर्दी किए बिना न्याय नहीं मिलेगा तो हम गुंडागर्दी करेंगे। कौन सा न्याय खोज रहे हो भाई साहब? हिंदी बोलने वाला मराठी बोलने लग जाएगा आपके बोलने पे, तो कौन सा न्याय मिलेगा? मैं ये जानना चाहता हूं। और राज ठाकरे कह रहे हैं कि मराठी नहीं बोलने पर किसी को पीट रहे हो तो उसका वीडियो मत बनाओ ताकि सबूत ना रहे। यानी अपनी राजनीति और बीएमसी में अपनी सत्ता के लिए मारपीट और गुंडागर्दी का सहारा लेने पर भी इनको परहेज नहीं है। अपने फायदे के लिए महाराष्ट्र को भाषा विवाद में झोंक रहे हैं।
राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की राजनीति पर यूपी बिहार के नेता भी बयान दे रहे हैं। बिहार में राजनीतिक पारी शुरू कर रहे प्रशांत किशोर ने कहा कि यह देश राज ठाकरे के पिताजी का नहीं है, यह सभी का है। गरीब लोगों को मारना कोई बहादुरी का काम नहीं है। सुनिए प्रशांत किशोर को। राज ठाकरे का पिताजी का देश नहीं है, ये सब लुम्पन एलिमेंट है। बॉम्बे में अपने घर में बैठकर बाघ बन रहे हैं। राज ठाकरे अपने घर में बैठकर कोई किसी को गाली दे सकता है और ये उनके संस्कार को दिखाता है, उनकी बेवकूफ़ी को दिखाता है। अपने घर में बैठकर किसी दूसरे को, गरीब को, कोई वहाँ काम करने गया है उसको 2 थप्पड़ मारते हो, ये कोई बहादुरी नहीं है, ये कोई बहादुरी नहीं है। तो दोनों भाई एक साथ आ गए। अरे दोनों भाई एक साथ आ जाए, 4 भाई साथ में आ जाएं। ये दोनों भाई पहले साथ में नहीं थे तो क्या कर लिया? राज ठाकरे क्या कर लिए? दोनों भाई साथ में रहेंगे तो क्या कर लेंगे? आप वहां मार दीजिएगा। बिहार के ही नेता पप्पू यादव ने भी राज ठाकरे को चेतावनी दी। पप्पू यादव ने धमकाने वाले अंदाज में कहा कि अगर बिहार के लोगों पर महाराष्ट्र में हमला होगा तो उसका जवाब मिलेगा। पप्पू यादव ने कहा कि वो उद्धव ठाकरे की सारी हेकड़ी निकाल देंगे। सुनिए पप्पू यादव को। महाराष्ट्र में बिहारी पर, हिंदी भाषी लोगों पर, बिहारी और यूपी के झारखंड के लोगों पर हमला हो गया। मैं मराठे का सम्मान करूंगा। उद्धव ठाकरे सुन ले, तेरी गुंडई और हैकरी निकाल दूंगा। बिहारी पर और हिंदी भाषी लोगों पर जुल्म किया, याद रखिएगा यह दमन रण बड़ा भीषण होगा, जीवन या मरण होगा, जंग होगा, आर पार होगा। पप्पू यादव कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की हेकड़ी निकाल देंगे। अरे बॉस, हेकड़ी बाद में निकालिएगा, पहले राहुल गांधी को कहिए कि उनको इंडिया अलायंस से निकाल कर दिखाएं, उद्धव ठाकरे को, उनकी शिवसेना को। इतना अगर बिहारियों की और यूपी के लोगों की चिंता है आपको और जो हो रहा है उसको गलत मानते हैं। बीजेपी नेता और भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भी भाषा के नाम पर राजनीति करने के लिए राज ठाकरे पर निशाना साधा। दिनेश लाल यादव निरहुआ ने कहा कि यह गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए। अगर किसी में दम है तो वो उनको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। निरहुआ ने कहा कि वो मराठी नहीं बोलते हैं और महाराष्ट्र में ही रहते हैं। किसी में दम है तो निकाल कर दिखाए। अगर कोई इस तरह की बात करता है और किसी में दम है तो हमको महाराष्ट्र से निकाल के दिखाए। अगर मराठी नहीं बोलने पर, मैं नहीं बोलता हूं मराठी, मुझे निकाल के दिखाओ। मैं किसी भी नेता को खुला चैलेंज देता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मराठी नहीं बोलता हूं, महाराष्ट्र से निकाल के दिखाओ मुझे, रहता हूं वहीं। तो ये गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी भाषा के नाम पर एमएनएस की खुलकर गुंडागर्दी चल रही और यह ऐसे वक्त में है जब 20 साल बाद उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ आ गए। इनको लग रहा है कि ये मोदी के लिए चैलेंज बन जाएंगे, लेकिन लोग कह रहे हैं कि राज ठाकरे का हाथ थामकर उद्धव ठाकरे कौन सा तीर मार लेंगे। क्योंकि आप देखिए कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने 2009 में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ा, तब उनको 13 सीट आई थी, 6% से भी कम का वोट था। साल 2014 आते आते पब्लिक को समझ में आ गया कि यह आदमी किसी काम का नहीं है। 1 सीट आई थी भाई को और 3% के करीब वोट था। 2019 में 1 सीट आई, वोट शेयर 2.25% रह गया और घट गया। 2024 तक में पब्लिक को, महाराष्ट्र की पब्लिक को समझ में आ गया यह आदमी और इसकी पार्टी 1 सीट देने लायक भी नहीं है, तो 0 सीट आई और वोट शेयर घट के 1.5% रह गया। और इनके कार्यकर्ता जाके मार रहे हैं हिंदी नहीं बोलने पर। संजय राउत को इनसे पूछना चाहिए कि 1.5% का वोट शेयर है तुम्हारा भाई, तुम कौन हिसाब से वहां पर मराठी मानुष की आवाज बने घूम रहे हो। 2024 के विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना भी सीधे 56 सीटों से घटकर 20 सीट पे आ गई। 20 सीट तो आया खुद संजय राउत की पार्टी को बॉस, और वो पूछ रहे हैं कि फलाना कैसे जो है वो ठेकेदार बना है हिंदी भाषियों का। आप मराठी भाषियों का ठेका कैसे लेके बैठे हो? 20 सीट तो आई है तुमको और वोट शेयर मात्र 10% था इनका, और ये चले हैं मराठी मानुष की आवाज बनने। आंकड़ों से साफ साफ दिख रहा है कि ना तो उद्धव ठाकरे की हालत ठीक है ना राज ठाकरे की। महाराष्ट्र की पब्लिक इनको घास डालने को तैयार नहीं, और इसीलिए मजबूरी में यह सब नौटंकी हो रही है पॉलिटिक्स में कि खुद के बलबूते तो दोनों ने सिर्फ डाउनफॉल ही देखा कि भाई नरेंद्र मोदी के रहते बीजेपी की इस पॉलिटिक्स में हम तो खत्म हो गए। तो एक काम करते हैं, मारपीट करते हैं, हंगामा करते हैं, शायद पब्लिक सोचे कि हम उनके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं।
क्योंकि ये वापस मिले क्यों? 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव ठाकरे को उम्मीद थी कि शिंदे गुट की बगावत के बाद सहानुभूति का वोट मिलेगा और मुंबई में बड़ी जीत हासिल करेंगे, जो कि उनका पहले से गढ़ रहा है। लेकिन विधानसभा चुनाव के नतीजों ने उद्धव ठाकरे के बीएमसी वाले सपने को भी बड़ा झटका दिया। विधानसभा चुनाव में 29% वोट शेयर के साथ मुंबई की 36 में से सबसे ज्यादा 15 सीटें बीजेपी जीत गई। शिवसेना उद्धव गुट सिर्फ 23% वोट शेयर के साथ 10 सीट जीत पाई मुंबई में, जो इनका गढ़ होता था। इसी विधानसभा चुनाव में मुंबई के अंदर राज ठाकरे की पार्टी को 7% वोट मिले, सीट आई अंडा 0। यानी आंकड़ों के हिसाब से अगर विधानसभा चुनाव उद्धव और राज साथ मिलकर लड़ लेते तो उनका कंबाइंड वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा हो जाता। तो इनको लग रहा है कि हम ऐसा कर लेंगे तो एक बीएमसी बची है, वहां शायद बच जाएंगे, नहीं तो सारी दुकान तो बंद हो चुकी। इसी सबक को समझते हुए ये लोग सोच रहे हैं कि हम साथ आ जाते हैं और उनके निशाने पर यही बीएमसी चुनाव है। बीएमसी चुनाव को लेकर हालिया सर्वे रिपोर्ट्स भी यही बता रही है। सर्वे एजेंसी वोट वाइब के मुताबिक अगर आगामी बीएमसी चुनाव में शिवसेना उद्धव गुट और एमएनएस अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो एक बार फिर बीएमसी में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनेगी। बीजेपी को करीब 30% वोट मिलेंगे, शिवसेना उद्धव गुट को 24% और एमएनएस को 11%। यानी बीएमसी चुनाव में दोनों साथ आ गए तो दोनों को मिलाकर 35% वोट मिल सकता है, ऐसा अनुमान है। लेकिन अगर अकेले लड़े तो भाई बचने का कोई स्कोप नहीं। तो दोनों ने कहा कि यार मिल जाते हैं, कम से कम बीएमसी जिसका इतना बजट है वहां तो बैठे हैं कम से कम। इसलिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे साथ आ गए और इनको लगा कि साथ आ गए तो माहौल कैसे, वाइब कैसे क्रिएट होगा, माहौल कैसे बनेगा। वही अपना पुराना मारा पीटी वाला काम शुरू कर दो, मराठी भाषा के नाम पे पीटो, एमएनएस का वोट बैंक बढ़ जाएगा, इनको लग रहा है। लेकिन यही तो आप पहले करके इस हाल तक पहुंचे। यूपी बिहार के लोगों को निशाना बनाकर राज ठाकरे बताना चाह रहे हैं कि देखो मराठियों का मसीहा मैं हूं, मराठी अस्मिता की बात तो सिर्फ मैं कर रहा हूं। लेकिन खुद ठाकरे परिवार के पूर्वजों का ताल्लुक कहां से है, इसके बारे में पत्रकार लेखक धवल कुलकर्णी ने अपनी किताब द कजन्स ठाकरे में बताया। ठाकरे परिवार के पूर्वज मगध से महाराष्ट्र पहुंचे थे, जो वर्तमान में बिहार है, वही पहले मगध होता था। तो इनके खुद के पूर्वज बिहारी हैं भाई। ठाकरे परिवार नंद डायनेस्टी के आखिरी शासक महापद्म नंद के शासन के दौरान मगध से आए थे। बाल ठाकरे के पिता केशव ठाकरे चंद्रसेनिया कायस्थ प्रभु जाति से थे। पहले इनका सरनेम ठाकरे था, जिसके